हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर एनरोलिंग दिस कोर्स। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अब इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी इजी है, कितनी और इजी हम कर सकते हैं, वो इस कोर्स में बताने वाला हूँ। तो धीरे धीरे जैसे हम सेशन बाय सेशन आगे बढ़ेंगे, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और भी स्ट्रैटेजी सिंपल लगने लगेगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे बेस से समझना पड़ेगा क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। और रेसिपी की चाहिए होती है, जैसे कि किसी भी डिश को बनाने के लिए रेसिपी हमें चाहिए होती है। इस तरीके की रेसिपी क्या चाहिए होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो पहले हम डिस्कस करते हैं इस सेशन में। फिर बाद में धीरे धीरे सेशन बाय सेशन हम स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, डे वन में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए हम देखते हैं। पहली बात तो आप सभी को पता होगा, इंट्राडे ट्रेड का टाइमिंग क्या होता है। 9:15 टू, नॉर्मली मार्केट का टाइम क्या होता है, 9:15 टू 3:30। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 3:15 के अराउंड क्लोज करना पड़ता है ट्रेड। तो इंट्रा का मतलब यहाँ पर है सेम डे में एंट्री करना और उसी दिन एग्जिट करना। उसी को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आई होप ये टाइम आपको समझ में आया होगा। अभी देखते हैं आगे, हम देखते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, तो स्टॉक पिकिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बाद में स्ट्रेटजीज आती है, फिर रिस्क मैनेजमेंट आते हैं। वो चीजें पहले समझने की कोशिश करना। तो हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जो मोमेंटम करते हो, जो ट्रेंडिंग रहते हो, समझे। तो वो हम स्टॉक देखेंगे कैसे ढूंढने हैं, लेकिन एक आइडिया लगाना, थोड़ा सोचना इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि अगर स्टॉक मूव ही नहीं करेगा उस पर्टिकुलर दिन पे, तो आपको उसमें गेन नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ट्रेंडिंग स्टॉक्स मतलब आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ वो कल मूव करेगा या नहीं। ये चीजें आपको सोचनी है। अभी ये करेगा या नहीं, वो हम चीजें धीरे धीरे आगे एनालिसिस में बात करेंगे। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में डे सिलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से दिन पे स्टॉक मूव करेगा। ठीक है। टाइम सिलेक्शन का मतलब है कौन से टाइम पे एक्चुअली मार्केट ट्रेंड करता है, मोमेंटम कितने बड़े आते हैं। तो नॉर्मली इंडियन मार्केट में क्या होता है, 9:15 से 10:30, ये जो मॉर्निंग का आवर होता है उसमें मार्केट ट्रेंडिंग होता है। एंड आफ्टरनून में 1 बजे के बाद मार्केट एंड होने तक वो ट्रेंडिंग मोमेंटम रहता है। लेकिन जो बीच का पीरियड होता है, ये 10:30 का, कभी 11 भी हो जाता है ट्रेंडिंग में। लेकिन जो बीच का पीरियड होता है 10:30 टू अराउंड 1 बजे का, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार होता है, मार्केट में सारी चीजें कोई भी फिक्स नहीं होती है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही देखा जाता है कि मार्केट ट्रेंड करता है 9:15 टू 10:30 के अराउंड, एंड थोड़ा पॉज लेता है, एंड फिर बाद में लास्ट के आवर में वहां पर ट्रेंड करने की कोशिश करता है। तो अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा बोला जाता है जो मॉर्निंग आवर होता है उसको अगर आप सही से सिलेक्ट करोगे, सही से ट्रेड करोगे, तो मॉर्निंग में ही आपको 1 आवर में या 1 आवर के अंदर ही आपको प्रॉफिट होके आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हो। ठीक है। तो आपको फोकस करना, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, चार्ट्स के एग्जांपल। तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर टाइम, वो भी आपको समझ में आएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पर कि फास्ट एग्जीक्यूशन। फास्ट एग्जीक्यूशन का मतलब कि आपको एंट्री भी फास्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि एंट्री अगर आपकी परफेक्ट जगह पर हो गई तो आपका वहां पर अच्छे गेन मिलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और स्टॉप लॉस भी कम लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने आपके एंट्री प्राइस के बहुत ऊपर निकल गया ट्रेड, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग जाएगा। इसलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है कि स्टॉप लॉस कितना लगना है मेरा, कितने पैसे मेरे जाने हैं। और इसी के बेस पर, फास्ट एग्जीक्यूशन के बेस पर ही टॉपिक आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। और ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर ये आपने मिसमैच कर दिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट सही होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, एक ट्रेड आपका लॉस में गया, अगला ट्रेड कवर कर सकते हो आप, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। आपको मल्टीपल स्टॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करने हैं और उन्हीं पे ही फोकस करना है। और इसके लिए क्या करना है, आपको स्टॉक्स याद रखना, जो एफएनओ में स्टॉक्स आते हैं उन पे ही फोकस करना। एफएनओ को बाहर जो स्टॉक्स आते हैं
उन पे फोकस मत करना, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी के इश्यू हो सकते हैं, तो इस पे जरूर ध्यान देना। ये स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली सभी टाइप के ट्रेडर के लिए है, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, अदर जो इक्विटी में करते हैं, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क कर सकती है। तो सभी टाइप के मार्केट्स के लिए वर्क करेगी। ऑप्शन सेलिंग में स्टॉक ऑप्शंस के लिए आपको बोलूंगा कि आप 20 तारीख के बाद करो, या जो 15 तारीख होती है उसके बाद करने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम डिके का भी फैक्टर आपके साथ बना रहेगा। चलिए, अभी इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में हर दिन आपको ऐसे ट्रेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर दिन सेटअप बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिस दिन बनेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे। तो आपको समझ में आएगा कि अगला दिन ट्रेंडिंग होने वाला है या नहीं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट में पार्ट आता है हमारे स्ट्रेटेजी एंड सेटअप का, कि सेटअप कैसे हम डेवलप करेंगे। तो सेटअप डेवलप करने के लिए हमें पहले ये तो मार्केट के डायनामिक्स तो समझने पड़ेंगे कि ट्रेंडिंग डे कैसा होता है, साइडवेज डे कैसा होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट था, टाइम सिलेक्शन, उसको हम और भी डिटेल में समझते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी उसी के बेस के ऊपर ही डिजाइन करी है। क्योंकि मॉर्निंग आवर में आपका काम हो गया तो आपको पूरा दिन मार्केट में बैठे रहने की जरूरत नहीं है। चलिए हम जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, और भी डिटेल में चार्ट्स में जाके और भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, पहला ये चार्ट है, ये टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज का ये चार्ट है, जिसको हम डिक्सन के नाम से भी जानते हैं। और ये पूरा 1 मिनट का चार्ट है, पूरे दिन का ये प्राइस एक्शन है, 9:15 टू 3:30। अगर आप यहाँ पर फेजेस देख रहे होंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने 3 फेजेस में डिवाइड करा है। पहला फेज जहां पर देखो पूरा ट्रेंडिंग है, मोमेंटम चल रहा है। बाद की जो फेज है, कंसोलिडेशन चल रहा है, एंड बाद में मोमेंटम है, और एक मोमेंटम है, वो किसी भी साइड जा सकता है। जो सेकंड अप का मोमेंटम है किसी भी साइड जा सकता है, ऊपर है या नीचे। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही है कि 10:30 से 1 बजे का जो टाइम फ्रेम है बीच का, उसमें मार्केट मोस्टली साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट इंट्राडे में इतना प्रेफरेबली नहीं होता है। आज जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए बढ़िया होता है, लेकिन हम आज उसकी बात नहीं करने वाले, हम ट्रेंडिंग मार्केट की बात करने वाले हैं, कि ट्रेंडिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कहाँ पर मोमेंटम हमें मिलता है। तो इन शॉर्ट, इस पूरे सिनेरियो को डिस्कस करने का रीजन एक ही है, कि आपको टाइम कौन सा सिलेक्ट करना है, वो आपको समझ में आएगा। आगे जाता हूँ और एक स्क्रीनशॉट देखो, ये वेदांता का है। अगर आप देखोगे इसमें भी देखो क्या हुआ, मॉर्निंग में मोमेंटम आया पूरा दिन, 10:30 के बाद फिर मार्केट एक ही जगह पर साइडवेज हो गया। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजी ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी जो मॉर्निंग में आपको मोमेंटम दे, और आपका वहां पर ही काम हो जाए। पूरा दिन वहां पर बैठे रहने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एमएनएम, एमएनएम फाइनेंस, तो उसमें भी देखो मॉर्निंग में मोमेंटम आया, पूरा दिन यहाँ पर साइडवेज रहा। और रिसेंट के एग्जांपल है, आप जाके चार्ट भी चेक कर सकते हो 14 जून का, तो आपको समझ में आएगा। और एक कुछ एग्जांपल हम देखते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। अभी इसमें देखो क्या हुआ, मोमेंटम आया, फिर साइडवेज रहा, एक रेंज बाउंड, फिर आफ्टरनून में और एक मोमेंटम आया। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होंगे बहुत सारे एग्जांपल्स। तो इसमें एक कॉमन चीज आपको क्या लग रही है, कि मॉर्निंग में ही मोमेंटम काफी अच्छा आ जाता है, फिर आफ्टरनून में मार्केट वहां पर साइडवेज होता है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस पूरे चार्ट्स को दिखाने का पर्पज एक ही था, हमने चार चार्ट्स देखे, और भी आप देख सकते हो चार्ट्स। कुछ भी क्वेरीज आती है मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। अ, अगले स्लाइड में आपको मोबाइल नंबर उसका शो होगा, तो व्हाट्सएप पे आप कुछ भी क्वेरीज है तो मुझे शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजी ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी जो मॉर्निंग आवर में अच्छा हमें प्रॉफिट दे। ठीक है, फिर हमें पूरा दिन वहां पर ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपका मॉर्निंग में काम हो गया तो आपका काम होने के चांसेस ज्यादा। आफ्टरनून का भी सेशन हम देखेंगे, लेकिन आपने सिर्फ मॉर्निंग पे भी फोकस किया तो भी आपकी स्ट्रेटेजी, आपके रिवॉर्ड रिवॉर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप इस पूरे स्लाइड से जो हमने आज डिस्कस किया पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे मॉर्निंग आवर को हमें टारगेट करना है, और मुंह कैप्चर करके हमें निकल जाना है। ऐसा नहीं है कि इंट्राडे मतलब पूरा दिन होल्ड करना है। एक बार हमें मोमेंटम मिल गया, प्रॉफिट बन गया हमारा जो चाहिए उतना, फिर हम उससे बाहर निकल के
एग्जिट कर सकते हैं किसी भी ट्रेड को। ठीक है, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम, कौन सा टाइम पे हमें ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि पूरा हमें ट्रेड लिया और पूरा दिन एक ही जगह पर रहा मार्केट, हमें कुछ भी गेन नहीं मिला। ठीक है, आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा, एक आइडिया तो एटलीस्ट आया होगा माइंड में कि कौन से टाइम को हमें टारगेट करना है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही स्टॉप कर देता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लेवल एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।